नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। अरावली पहाड़ों को लेकर हाल में जो कुछ हो रहा है उस पर। और ये बातें किसी रिपोर्ट से नहीं बल्कि सीधे ज़मीन से, एक आम आदमी के नज़रिए से हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं है, ये हमारे और आपके वजूद की कहानी है। दोस्तों, एक बात मैं शुरू में ही साफ कर दूं। आज मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूं। ये बात किसी पार्टी या किसी नेता की नहीं है। ये बात सीधे सीधे हमारी जिंदगियों से जुड़ी है। मैं एक ट्रक ट्रांसपोर्ट मालिक हूँ। मेरा काम सड़कों पर है। रोज धूल, मिट्टी, तपती हुई सूखी जमीन देखता हूँ और इन सब के बीच एक ऐसा संकट देख रहा हूँ जो धीरे धीरे हम सबको अपनी चपेट में ले रहा है। पानी की कमी। ये दो शब्द नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे हम हर रोज जी रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इस कमी की असली जड़ कहाँ है? आज मैं उसी जड़ की बात करना चाहता हूँ जो सीधी अरावली से जुड़ी है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को एक ट्रक वाले की नज़र से देखते हैं। रोज हमें जो छोटी छोटी परेशानियां दिखती हैं ना, वो असल में एक बहुत बड़ी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अक्सर हम सोचते हैं कि हवा में उड़ती धूल, टैंकर माफिया का राज और ये सूखी जमीन, ये सब अलग अलग मसले हैं। पर सच कहूं, नहीं, ये सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं और उस धागे का नाम है अरावली। और ये अरावली, ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है दोस्तों। ये हमारी जीवन रेखा है। एक ऐसा प्राकृतिक कवच जो हम लाखों लोगों की हिफाजत कर रहा है। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये एक गुमनाम हीरो है। जरा सोचिए, ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा तक पहुंचने से रोकता है। ये बारिश के पानी को सोखकर जमीन के अंदर भेजता है, जिससे हमारे कुएं और बोरवेल भरते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, ये उसे साफ करता है। और कमाल देखिए, ये हमें बाढ़ से भी बचाता है और सूखे से भी। और ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये एक चेतावनी है। बड़े बड़े वैज्ञानिक बार बार कह रहे हैं कि अगर अरावली खत्म हो गई तो दिल्ली को रेगिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जरा सोच कर देखिए, ये कितनी भयानक स्थिति होगी। तो फिर इतनी जरूरी चीज आज खतरे में क्यों है? सारी गड़बड़ शुरू हुई एक कागजी चूक से। एक ऐसा फैसला जो कागज पर शायद ठीक लगे, लेकिन जमीन पर तबाही ला सकता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, हाल ही में एक फैसला आया है। इसके मुताबिक अरावली का वो हिस्सा जो सरकारी फाइलों में वन यानी जंगल के तौर पर दर्ज है ही नहीं, उसे शायद पूरी कानूनी सुरक्षा ना मिले। बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है जमीनी हकीकत, जहां हजारों एकड़ में फैले जंगल हैं, पहाड़ हैं, पूरा एक जीता जागता इकोसिस्टम है। और दूसरी तरफ है सरकारी रिकॉर्ड्स, जहां किसी की लापरवाही से या शायद जानबूझकर उसे कभी वन लिखा ही नहीं गया। अब सवाल यह है कि इस कागजी गलती की असली कीमत कौन चुका रहा है? हम और आप। क्योंकि इस एक चूक का फायदा उठाकर जमीन पर तबाही का खेल शुरू हो चुका है। इसी एक कानूनी रास्ते का सहारा लेकर अब खनन के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई जा रही है और भारी भरकम कंस्ट्रक्शन का रास्ता एकदम साफ हो गया है। और इसका नतीजा, ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है। हमारे पानी का लेवल तेजी से नीचे गिर रहा है, हवा में प्रदूषण खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है और सूखे का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये हमारे आने वाले कल की एक भयानक तस्वीर है। और इस सब का बोझ किस पर पड़ेगा? बड़े लोग तो शायद फिल्टर्ड पानी और एयर प्यूरिफायर लगाकर बच जाएंगे, लेकिन भुगतेगा कौन? आम आदमी। वो किसान जिसकी फसल आंखों के सामने सूख रही है, वो ड्राइवर जो दिन रात जहरीली हवा में सांस ले रहा है, वो मजदूर जिसे पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं। मार तो हम पर ही पड़नी है। तो अब ये मामला सिर्फ कानून या नियमों का नहीं रह गया है। अब बात आ गई है हमारे वजूद पर। और कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबको मिलकर इस सिस्टम से पूछने ही होंगे। पहला सवाल, क्या कुदरत सिर्फ कागजों पर जिंदा रहती है? मतलब, अगर हमारी आंखों के सामने एक पूरा जंगल खड़ा है लेकिन किसी फाइल में उसका जिक्र नहीं, तो क्या हम उसे जंगल नहीं मानेंगे? दूसरा सवाल, अगर गलती सरकारी रिकॉर्ड की है तो उसकी सजा आम जनता को क्यों मिले? किसी ने सालों पहले कोई भूल कर दी और उसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुकाएं, ये कहां का इंसाफ है? और आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या तरक्की का मतलब सब कुछ तबाह कर देना है? क्या हम विकास के नाम पर अपनी जीवन देने वाली नसों को ही काट देंगे? तो अब बात लड़ाई की नहीं है। ये लड़ाई ना सरकार के खिलाफ है, ना ही अदालत के। ये हमारी एक साझा जिम्मेदारी है।
अब हमें शिकायतों से आगे बढ़कर हल के बारे में सोचना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये किसी का विरोध करने का मुद्दा नहीं है। ये तो हमारी आने वाली नस्लों के हक की लड़ाई है, ताकि उन्हें वो साफ हवा और पानी मिल सके जिस पर उनका हक है। तो रास्ता क्या है? सबसे पहला कदम, पूरी की पूरी अरावली को एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। दूसरा, सुरक्षा का आधार वो पुरानी फाइलें नहीं बल्कि आज की वैज्ञानिक हकीकत होनी चाहिए। तीसरा, हर तरह की माइनिंग और अवैध कंस्ट्रक्शन पर सख्ती से रोक लगे। और चौथा और सबसे जरूरी, हम सबको इस बारे में जानना होगा, बात करनी होगी, ये समझना होगा कि ये सिर्फ कुछ पर्यावरण वालों की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी अपनी लड़ाई है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिर्फ एक पहाड़ को बचाने की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य को बचाने की कहानी है। क्योंकि अरावली बचेगी तभी पानी बचेगा, हवा बचेगी और तभी हम और आप बचेंगे। अरावली बचेगी तभी भारत बचेगा।